ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيम। कह दीजिए, ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपने जानों पर ज़ातिया की, अपने आप पर जुल्म किया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्न अल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्श देगा। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, बेशक वो इंतहाई बेहद बख्शने वाला और बेहद मेहरबान है। मोहतरम सामिईन कराम, गुज़श्ता जुम्मे को हमने बात की थी कि मायूसी ये गुमराही है और मायूसी ये कुफ्र है। मायूसकुन हालात में उम्मीद का दामन ना छोड़े, चाहे हालात जितने भी मायूसकुन हो, उम्मीद का दामन नहीं छूटना चाहिए। गुज़श्ता जुम्मे को हमने ये बात की थी कि ऐसा खौफ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस कर ले, तो ऐसा खौफ ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत की बेअदबी है। जैसा कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इसके मुतालिक वजाहत की है। फरमाया कि अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है और जो इतना अपने आप को खौफ में मुब्तला कर दे कि वो मायूसी की तरफ आ जाए, वो खौफ उसे मायूसी की तरफ धकेल दे, उसको मायूस करता चला जाए, तो ये खौफ दरअसल अल्लाह की रहमत की बेअदबी है। मायूस कौन लोग होते हैं, इस पर हमने गुज़श्ता जुम्मे को बात की थी। आपको बताया गया था कि जिनका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ होता है जो रब्बे ज़ुल जलाल के नाशुक्रा होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी ज़बान पर भी वो नाशुक्री के कलिमात आना शुरू हो जाते हैं। फिर नतीजा ये निकलता है कि ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का
नाशुक्रा बंदा बन जाता है, और वो नाशुक्री इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से बदगुमान करके मायूसी की तरफ ले आता है। गुज़िश्ता जुम्मे को हमने बात की कि मायूसी के जो चंद असबाब है उनमें से एक सबब यह भी है कि मईशत मुस्तहकम नहीं है, और एक सबब यह भी है कि जो सियासी बहरान है इसकी वजह से भी काफ़ी मायूसियां हैं। तो मोहतरम भाइयों, ये मायूसी के असबाब ज़रूर हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि मायूस होने की वजह सिर्फ यही है। वो ममालिक जहां मईशत भी मुस्तहकम है, वो ममालिक जहां पर सियासी बहरान भी नहीं है, उन ममालिक में हमारे मुल्क के हिसाब से ज़्यादातर लोग खुदकुशियां करते हुए नजर आते हैं। आप देखें कि अभी गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर एक खबर आई कि नीदरलैंड ने एक ताबूत नुमा एक मशीन बना लिया है, और वो फख्र से कह रहा है कि ये वो मशीन है जो बगैर किसी तकलीफ के इंसान को मौत के घाट उतार दे। कि जो शख्स अपनी जिंदगी से परेशान है, उसको अपनी जिंदगी खत्म करनी है, जितने भी जरा है उनमें तकालीफ है, छुरा मार दो, गोली मार दो, अपने आप को लटका दो, पलांगो किसी ऊंचे जगह से, तो ये अपने आप को फायर मारना, छुरा मारना, लटका देना, ऊंचाई से फेंक देना, अपने आप को डुबो देना, ये सारे वो तरीके हैं जिनके अंदर तकालीफ है। तो वो लिखते हैं कि सबसे आसान मौत अगर किसी की होनी है तो वो उसी की होगी कि इस मशीन के अंदर वो लेट जाए और उसकी मौत बआसानी हो जाएगी। और फरमाया कि उसका तरीका यह है कि ताबूत नुमा है और जदीद एक मशीन है, इसमें सिर्फ लेटना है, लेटने के चंद सेकंड बाद वो जो है फरमाया उसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को बेहोश कर देगी। एक तो होता है ना ऑक्सीजन की कमी, उसमें तो तकलीफ हो शुरू हो जाती है, बेचैनी शुरू हो जाती है, वो चीज़ नहीं है वो तो कहीं पर भी आप अपने आप को बंद कर ले, हर तरफ से ऑक्सीजन की कमी होगी आपको, वहां ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी। उस मशीन के अंदर जब वो बंदा लेट जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो बेहोशी की तरफ जाता है, थोड़ी देर गुजरने के बाद बिल्कुल ही बेहोश होता है, और जब वो बेहोश हो जाता है तो अंदर कुछ बटन जलते हैं, उसके बाद उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। यानी बेहोशी की हालत में मौत वाक़ई हो जाती है। ये मशीन उन्होंने बनाई और फख्र से कहते हैं कि ये वो मशीन है, इंसान को पता ही नहीं चलेगा, उसको बेहोश कर देगा और बेहोशी की हालत में उसको मौत के घाट उतार देगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। ये किन लोगों की बात कर रहा हूं मैं? ये मशीन किन लोगों ने बनाई है? ये मशीन किस मुल्क के अंदर बनी है? हमारा मसला ये है, आपका और मेरा मसला ये है, हमारे मुल्क का मसला ये है कि यहाँ सियासी बहरान है, यहाँ पर महंगाई है। लो जी, महंगाई की वजह से जो है खुदकुशियाँ हो रही हैं। लो भाई, सियासी बहरान की वजह से खुदकुशियाँ हो रही हैं। ये बंदा गरीब था, इसके 8-10 बच्चे थे, काम से इसको फारिग कर दिया गया था, कंपनी ने इसको निकाल दिया था, मकरूज भी था, खुदकुशी की, और एक इन्होंने जो है लोगों के लिए माफीनामा भी लिख के छोड़ा। लेकिन वहां तो ऐसा मामला नहीं, वहां तो वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत कुछ दिया हुआ है, उनके पास बहुत सारे जो है अल्लाह ताला की नेमतें मौजूद है, उनके पास रुपया, दिरहम, दीनार की कोई कमी नहीं है, बैंक बैलेंस की कोई कमी नहीं है, लेकिन जहनी तौर पर वो टॉर्चर है, उनको सुकून नहीं है। ये मेरा और आपका मसला है, ये मेरे और आपके मुल्क का मसला है, ये हमारे शहर का मसला है, ये हमारी
सिर्फ तहकीक और हमारी जो है ना सोच, वो हमें इस नतीजे पर लाकर खड़ा करती है कि गुर्बत की वजह से खुदकुशियां हैं। मैं कहता हूं जहां गुर्बत नहीं है वहां खुदकुशियां ज्यादा है। ये गुर्बत तो एक परेशानी है। जहां गुर्बत नहीं है, जहां पर बहुत सारे अल्लाह ने इनामात से नवाजा हुआ है, अल्लाह ने बैंक बैलेंस दिया हुआ है, बहुत कुछ दे रखा है, वहां पर ज्यादा परेशानी है। उनको समझ नहीं आ रहा होता जिंदगी कैसे गुजारे। उनके लिए जिंदगी सबसे बड़ा अजाब है, सबसे बड़ा अजाब। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अपने रब का सुबह शाम बुकरत व आशिया शुक्र अदा करो कि गुर्बत की परेशानी है, सियासी बहरान इसकी परेशानी है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान की दौलत से नवाजा हुआ है। जितनी परेशानियां, रात को जब आप सोते हैं तो आपको बेचैनी नहीं होती, आप आराम से सो जाते हैं। और देखने को मिलते हैं वो लोग जिनको ज्यादा परेशानी होती है, वो ज्यादा देर तक सोते हैं। कि रात को बच्चा बीमार था इसलिए रात को हॉस्पिटल से देर से आए, सो गए, तो सुबह नमाज के लिए भी आंखें नहीं खुली, और जब आंखें खुलती देखते हैं कि 11-12 बज चुके हैं। लेकिन उनको गुर्बत का मसला नहीं है, गुर्बत की वजह से वो परेशान नहीं है, सियासी बहरान सियासी मामलात की वजह से वो परेशान नहीं है। उनको जो परेशानी है वो ईमान की ना होने की परेशानी है। बेईमान लोग हैं, अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है लेकिन उनको बेचैन करके रखा हुआ है। उनकी मईशत अल्लाह ने जो है तंग करके रखी हुई है। इतनी बड़ी मईशत, आप उनको देखें जो खुदकुशियां कर रहे हैं, जिन्होंने ताबूत नुमा जो है एक मशीन बना रखी है, वो बड़े बड़े कंपनियों के फैक्ट्रियों के मालिक होंगे। उनके एक इशारे पर पता नहीं कितने उनके आगे पीछे वर्कर घूमने वाले होंगे, लेकिन वो अपनी जिंदगियों से बेजार है। उनके लिए सबसे ज्यादा अगर कोई चीज परेशानी का बाइस है वो ये है कि उनकी सांसें क्यों चल रही है। वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो मेरे याद से दूर हटेगा, जो मुझे याद नहीं करेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, उसकी मईशत में तंग करके रख दूंगा, उसकी जिंदगी अल्लाह बेचैन कर देगा। उसको इत्मीनान कहां से आएगा? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ये दौलत से, ये गाड़ियों से, ये बैंक बैलेंस से, ये सियासी बहरान का खत्म हो जाने से, ये इनसे सुकून नहीं मिलता। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सुकून मिलता है अल्लाह के जिक्र से। शुक्र करें कि अल्लाह ने आपको तौफीक दी है कि आप अल्लाह का जिक्र करते हैं। मैं और आप अल्लाह का जिक्र करते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं और अल्लाह से हर नमाज के बाद दुआ मांगते हैं, रब्बि अइन्नी अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्न इबादतिक। अपने रब से दुआ करें, आपसे छीन ना ले वो। कि आप कोशिश करें कि मैं नमाज पढ़ूं लेकिन टाइम ना मिले, आप कोशिश करें अस्कार करूं, आपको टाइम ना मिले, आप कोशिश करें कि मैं 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह कहूं लेकिन आपको टाइम ना मिले, आप कोशिश करें कि मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ लूं, वाज सुन लूं, दर्स सुन लूं, लेकिन आपको मोहलत ना मिले, आपके पास टाइम ना हो। अगर आप मस्जिद में आ रहे हैं, आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, आप अल्लाह को याद कर रहे हैं, आप तिलावत कर रहे हैं, आप तिलावत सुन रहे हैं, आप अस्कार कर रहे हैं, आप अस्कार सुन रहे हैं, ये अल्लाह की तौफीक है सबसे बड़ी जो अल्लाह ने अता की है। और यही वजह है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। आप आराम से सोते हैं, आपको सुकून मिलता है, आप मुतमईन हो जाते हैं। लेकिन उनके पास ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। उनके पास अगर कमी है तो अल्लाह की जिक्र की कमी है, और यही वजह है कि उनकी ज़िंदगी बेचैन है, वो परेशान है, उनको सुकून नहीं है, वो मुतमईन नहीं है। कितने लोग परेशान होकर उन्होंने अपने आप को खुद ही मौत के घाट उतारा है, और कितने लोग हैं जिनके पास कोई ऐसा मसला नहीं है लेकिन फिर भी जिंदगी उन पर तंग है, वो परेशान है कि हम कहां जाए, इस जिंदगी से छुटकारा कैसे हासिल करें।
तो मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलहिन अज़क़नाहु रहमतम मिन बादी ज़र्राह मस्सतहु लयक़ूलन्ना ज़हब अस्सय्यातु अन्नी, कि जब इंसान को बुराई के बाद कोई रहमत उसको अता करते हैं, किसी रहमत का मज़ा उसको चखाते हैं, तो वो खुश होता है, वो कहता है ज़हब अस्सय्यातु अन्नी, मुझसे सारे बुराइयाँ टल चुकी हैं। इन्नहु लफ़रिहुन फ़ख़ूर, और वो उस वक़्त खुश भी होता है, फ़ख्र भी कर रहा होता है। और अगर उसी इंसान को अल्लाह ने फरमाया कि हम जो है रहमत देने के बाद उसे किसी आजमाइश में मुब्तला कर दे, तो फरमाया कि वो मायूस हो जाता है। इन्नहु लयऊसुन कफूर, वो मायूस भी होता है और वो कुफ्र पर भी आमादा होता है। ये तो हाल है इंसान का। व अम्मा इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अक्रमहु व नअमा फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन, कि जब हम इंसान की आजमाइश करते हैं, इसको देकर कोई अपनी नेमत से उसको नवाजते हैं, तो वो कहता है फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन, मेरे रब ने तो मुझे इज्जत दी है। व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ा फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, और जब हम छीन कर इंसान की आजमाइश करते हैं, जब उसका रब फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ा, उसकी रिज़्क़ को उस पर तंग कर देता है, वो हाथ पाँव मारता है, घर का खर्चा नहीं निकल रहा, वो जहाँ पे भी कोशिश करे नाकाम होता हुआ नजर आता है, जहाँ पर भी जाए सारी चीज़ें मौजूद है, काबिलियत भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसका काम नहीं बनता। तो वो क्या कहता है फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, मेरे रब ने तो मुझे आजमाइश के अंदर मुब्तला कर दिया है। रब्बी अहानन, मेरे रब ने तो मेरी तज़लील की है, मेरी इहानत की है। यही इंसाफ है। तो मोहतरम भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से, उसकी ज़बानी इसका हल हमें बतलाया है। सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ये हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी जिसमें अल्फाज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हैं और मफ़हूम और माना वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ही होता है। और इस हदीस का जो मज़ा है वो अपना ही है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत करे अपने रब से, और जो देगर अहादीस है हदीस कुदसी के अलावा वहाँ पर सहाबा रिवायत करते अल्लाह के नबी से, यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत करते अपने रब से। फ़ीमा यरवीही अन रब्बिही यक़ूलु अल्लाहु तआला, इसका हल बताया, फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के साथ जैसा वो गुमान रखेगा तो अल्लाह भी उसके साथ इसी तरह पेश आएगा। इसका हल बताया कि अगर आप चाहते हो कि आपके साथ मामलात अच्छे हो तो आपको अपने रब के बारे में अपने जो गुमान हैं वो आपको ठीक करने पड़ेंगे। रब के हवाले से जो शैतान ने आपको वसवसात का शिकार बना दिया है तो आपको वो सारे जो है वसवसात ख़त्म करने पड़ेंगे। वो हदीस के अल्फाज क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अना इंदा ज़न्नि अब्दी बी, अना इंदा ज़न्नि अब्दी बी, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ। जिस तरह वो मेरे साथ गुमान करेगा, उसका गुमान मेरे मुतालिक जैसा होगा, मैं उसी के मुताबिक उसी तरह उसके लिए फैसले सादिर करूँगा। एक ने ज़हन बना लिया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे ही परेशान करना है, उसको अल्लाह परेशान ही करेगा और क्या। अगर एक ने ये सोच लिया है कि इसी में बेहतरी है तो रब्बुल आलमीन उसके लिए सारे मामला दुरुस्त कर देगा, उसके लिए अल्लाह ताला रास्ते हमवार कर देगा। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुरहुल लकुम व असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम। कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी, फरमाया, जो आपको पसंद होंगे लेकिन वो आपके हक में अच्छे नहीं होंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जो बिज़ाहिर आपको बुरे लग रहे हो लेकिन आपको क्या मालूम वो आपके हक में बेहतर होंगे। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह मसलहत को जानता है, उनकी हक़ानियत को जानता है, तुम नहीं जानते। तुम ज़ाहिर को देखते हो, जो रिजल्ट तुम्हें नज़र आ रहा है तुम उसके मुताबिक चाहते हो, उसी के मुताबिक तुम फैसला करना चाहते हो, तो तुम्हारी जो चाहत होती है
वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, लेकिन असल मसलहत वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है, तुम उसकी मसलहत को नहीं जानते, तुम उससे नावाकिफ हो। फमा अना इंद ज़न्नि अब्दी बी व अना मअहु इज़ा ज़करनी, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ। अगर बंदे को कोई मुसीबत आ पहुंची, वो ये कहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही इसी मुसीबत को टालने वाला है। व अन्ना ला नदरी अशर्रुन उरीद बिमन फिल अर्द अम अराद बिहिम रब्बुहुम रशदा, हम तो इंसान है, वो इंसान नहीं जिन्नात थे। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम कि क्या इनके साथ बुराई का इरादा किया गया है या इनके रब ने इनके साथ खैर का इरादा किया है। अब आप देखिए, जिन्नात है, बुराई की निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं कर रहे, और हम कहते हैं कि सारे मामला, सारी बुराइयां जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही इसके जिम्मेदार है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अपने ऊपर नहीं लेते, अपना मुहासबा नहीं करते कि हमने क्या किया है, हमारा मामला हमारे रब के साथ कैसा है, हमारा मामला अपने परवरदिगार के साथ कैसा है। हम इस तरफ नहीं जाते। हम ये नहीं सोचते कि इतनी बुराइयों के बाद भी मेरे रब ने मुझे इतनी नेमतों से नवाजा है, इतनी नेमतों से नवाजा है कि मैं देखता भी हूँ, मैं सुनता भी हूँ, मैं बोलता भी हूँ, मैं सूंघता भी हूँ, मैं पकड़ता भी हूँ, मैं चलता भी हूँ, मैं सो भी सकता हूँ, मैं लेट भी सकता हूँ, मैं पहलुओं को तब्दील भी कर सकता हूँ। और अगर सिर्फ ये तमाम नेमतों में से एक नेमत अल्लाह ताला छीन ले एक हफ्ते के लिए, किसी के एक पहलू में शदीद तकलीफ हो और रात को वो सोए और अपने करवट को तब्दील ना कर सके, आप अंदाज़ा लगाओ उसकी ज़िंदगी कितनी अजीरन हो जाएगी, वो कितना परेशान हो जाएगा। अल्लाह ने इतनी नेमतें मुझे दी है, मैं अल्लाह के लिए क्या कर रहा हूँ। फरमाया कि वाना माअहु इज़ा ज़करनी, जब भी वो मुझे याद करेगा, मेरा जिक्र करेगा, मैं उसके साथ हूँगा। फरमाया कि इज़ा ज़करनी फ़ी नफ्सी ज़करतुहु फ़ी नफ्सी, अगर वो अपने दिल में मुझे याद करता है, मैं भी उसको अपने नफ्स में याद करूँगा। इज़ा ज़करनी फ़ी मलइन, अगर वो मुझे याद करता है किसी जमात में, किसी गुरोह में, इंसानों की जमात में, चंद लोग वहाँ बैठे हुए, उनके बीच में मुझे याद करता है, मेरा तस्करा करता है, मेरा जिक्र छेड़ता है, वो मेरे सिफात बयान करता है, मेरी खूबियाँ बयान करता है, तो फरमाया ज़करतुहु फ़ी मलइन खैरुम मिन्हु, तो मैं उसका तस्करा, मैं उसका जिक्र ऐसे गुरोह के साथ करता हूँ जिन गुरोह में उन्होंने मुझे याद किया था, उन गुरोह से ये गुरोह कई गुना ज़्यादा बेहतर। यानी उन्होंने इंसानों की जमात में मेरा जिक्र किया, मेरा तस्करा किया, मैं उसका तस्करा करता हूँ फरिश्तों की जमात में। फरमाया अगर वो मेरे पास आता है शिबरन, एक पालिश के बराबर, तो मैं उसके करीब आता हूँ, तो मैं उसके करीब आता हूँ एक हाथ के बराबर, और अगर वह एक हाथ के बराबर मेरे करीब आना चाहेगा, तो फरमाया कि मैं उसके पास जो है उससे भी ज़्यादा मैं करीब आ जाऊँगा। वो एक बालिश के बराबर करीब आता है, मैं एक हाथ के बराबर करीब आऊँगा। फरमाया अगर वो बंदा मेरे पास चल कर आएगा, मैं दौड़ते हुए आऊँगा। यह आपका परवरदिगार है, वो चाहता है कि बंदा जितनी स्पीड मारे मेरी तरफ, उससे ज़्यादा तेज़ी से मैं उसके पास आऊँगा। मैं मेरे आने से मुराद क्या है, मैं अपनी रहमतें उस पर नाजिल करूँगा, मैं उसको अपने रहमतें अता करूँगा, अपनी नेमतें अता करूँगा, मैं उससे बुराइयों को दूर कर दूँगा, मैं उसकी मददगार बन जाऊँगा, मैं उसकी तायीद करूँगा, मैं उसकी नुसरत करूँगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरा रब जो है मुझसे दूर है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, मेरा रब मुझसे दूर है। रब आपका दूर नहीं है, आप अपने रब से दूर हैं। आपका गुमान आपके रब के बारे में अच्छा नहीं है। जब आपका गुमान आपके रब के बारे में अच्छा नहीं होगा, आप अपने रब के बारे में उसने जन नहीं रखेंगे, सुई जन रखेंगे, तो आपका रब आपके बारे में अच्छे फैसले नहीं करेगा, बल्कि आपके बारे में इसी तरह बुरे फैसले ही सादिर फरमाएगा। सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि हम अपने आप को मायूसी से बचाएं, तो इसके लिए ज़रूरी यह है कि हम जो है अपने रब के, अपने परवरदिगार के बारे में सुई जन का रखना ख़त्म कर दें, उसने जन रखें, अपने परवरदिगार के बारे में अच्छा गुमान रखें। कितने लोग हैं जो शिकवा करते हैं
उनका जो शिकवा है वो उनके रब से ही होता है। वो अपने रब से ही, अपने परवरदिगार से ही शिकवा कर रहे होते हैं, ए अल्लाह के बंदे, तेरे रब ने तुझे इतना कुछ अता किया है, तूने अपने रब के लिए क्या किया है? तूने अपने रब के लिए पूरी जिंदगी क्या किया? तो मोहतरम भाइयों, ये जो नाशुक्री है, ये जो मायूसी है, इसके जो है नतायज बिल्कुल अच्छे नहीं है। इसके नतायज खुदकुशियाँ है। इसके नतायज जो है वो अपने बीवी बच्चों को मारना और अपने आप को भी मारना, अपने बीवी बच्चों को भी मौत के घाट उतारना, अपने आप को भी मौत के घाट उतारना है। और खुदकुशियों के असबाब में ये गुर्बत और ये सियासी बहरान ज़रूर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है खुदकुशियों की, दो ही वजह है। और जहाँ जिन ममालिक के अंदर ज़्यादा लोग खुदकुशियाँ करते हैं, उनकी गुर्बत उनकी खुदकुशी की वजह नहीं होती, सियासी बहरान उनकी खुदकुशी की वजह नहीं होती। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मारिफत से नवाजा है। वो उनके पास अल्लाह की मारिफत नहीं है, उनके पास मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत नहीं है, वो अल्लाह की सिफात नहीं जानते, मोहम्मद रसूलुल्लाह के खसाइस से वो नावाकिफ़ है। यही वजह है उनको सुकून नहीं मिलता। ये तमाम चीज़ें उनके पास मौजूद है, दिरहम दिनार उनके पास, पोस्टें, सब कुछ मौजूद है, लेकिन उनके पास सुकून नहीं है। उनके जिस्म के अंदर जो ये सांस चल रहा है, उनके जो दिल जो उनके जिस्म के अंदर धड़क रहा है, उनके लिए सबसे ज़्यादा मुसीबत वाली चीज़ यही है। एक रात आपको नींद ना आए, आप कितने परेशान हो जाओगे। और वो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से नावाकिफ़ है, अपनी रब की मारिफत से नावाकिफ़ है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सिफात से वो नावाकिफ़ है, आप उनका अंदाज़ा लगाए वो कितने बेचैन होंगे और कितने परेशान होंगे। और यही वजह है कि खुदकुशियों की शरह मुसलमानों से हटकर गैर ममालिकों में और गोरों के अंदर ज़्यादा है। रब की मारिफत नहीं है, आपके पास रब की मारिफत है, सबसे बड़ी दौलत है। इस दौलत को जो है आप जो है इसकी जो है आप बिल्कुल बेकदरी ना करें। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इंसान हमारी बेकदरी करता है, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, फरमाया उसने मेरी इस तरह कदर नहीं की जिस तरह करने का हक था। इंसान अपने रब की बेकदरी करता है, इंसान अपने रब की जो है नाकदरी करता है, उसका शुक्रगुजार बनने के बजाय उसकी जो है नाशुक्री करता बैठता है। तो मोहतरम भाइयों, अपने रब की बेकदरी ना करें, ये रब की बेकदरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेकदरी ना करें, उसकी दीन की बेकदरी ना करें, उसकी तौहीन ना करें। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की कदर करेंगे, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की दीन की कदर करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी भी कदर करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको उसका बेहतरीन जो है नेमल बदल अता करेगा। आप रब के जितने करीब हो जाओगे, उससे ज़्यादा आपका रब आपके करीब हो जाएगा। आप रब के बारे में अच्छे गुमान रखें, आप मायूसियों को ख़त्म करें। आप देखें आपका रब आपके बारे में कैसे अच्छे अच्छे फैसले सादिर फरमाता है। तो मोहतरम भाइयों, मायूसी ये कुफ्र है, गुमराह लोग ही मायूस होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मायूसी के अजाब से महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी ज़ात से हमें हमेशा उम्मीद लगाने वाला बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उस वक़्त तक ज़िंदा रखे जब तक ज़िंदगी हमारे हक़ में बेहतर है, और उस वक़्त मौत दे जब मौत हमारे हक़ में बेहतर हो। और अल्लाह उस वक़्त ज़िंदा रखे कि जब तक हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है भलाइयाँ मौजूद है और फितनों से हम महफूज है। और जब फितने आ पड़े कि इंसान का दीन महफूज ना हो, तो उन फितनों के आने से पहले पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने पास बुला दे। वक़ूलु लिहाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।